हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.4 और उसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। इससे पहले हम दो मेथड कर चुके हैं अपने, ग्राफिकल मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। आज हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन मीन्स, एलिमिनेट मीन्स रिमूव कर देना। दो इक्वेशन जो दी हुई हैं उनमें से एक इक्वेशन से जब आप निकालते हो या दोनों इक्वेशन से, तो आपको एक वेरिएबल को रिमूव करना है। या तो आप x को रिमूव कर सकते हो या फिर y को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 में हम एलिमिनेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव कर देना। हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे इसमें। देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से आपको खुद सोल्व करना है, क्योंकि ये मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 में करा चुका हूँ। आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से इनको सिखाऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेता हूँ मैं। इक्वेशन गिवन है मेरे पास x + y = 5, x + y = 5। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 2x - 3y = 4। ये मेरी सेकंड इक्वेशन गिवन है। इन दोनों को हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं। एलिमिनेट कर देना, मैंने आपको बताया एलिमिनेट कर देना मीन्स रिमूव कर देना। रिमूव कैसे किया जाता है, अब यहाँ पर देखिए आप, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप या तो x का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या y का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा देखिए 2x। तो मुझे इक्वल करने हैं कोफिशिएंट इनके, x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। देखिए अगर कब हो सकता है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2x आ जाएगा। तो यहाँ 2x आ गया, यहाँ 2x आ गया, तो मैंने कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर देखिए आप, मैंने आपको बोला कि चाहे x को चाहे y को, दोनों में से किसी एक को करना है। अब यहाँ अगर आप y को इक्वल करना चाहते हो, y के कोफिशिएंट को, तो आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये इसके इक्वल आ सकता है। मुझे इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं बस, x के कोफिशिएंट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 2x + 2y = 5 × 2 = 10। देखिए मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये एज इट इज़ रखी मैंने इसको 1 से, मतलब 1 से तो कोई मतलब नहीं होता, 1 से तो वही आता है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाली करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर x + y = 10 पूरी को करना है। तो आ जाएगा 2x + 2y = 10। और सेकेंड इक्वेशन मेरी ये रहेगी, 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। मैंने यहाँ क्या लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें से आपको सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
फर्स्ट। आप सब्ट्रैक्ट किसी को भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दो, चाहे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर दो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस था ना, तो इसको कट करके आपने माइनस कर देना है। यहाँ माइनस है तो इसको कट करके आपने प्लस कर देना है। और यहाँ देखिए इसका प्लस का साइन जो था इसको कट करके आपने माइनस कर देना है यहाँ पर। ये इसलिए करते हैं कि हमें यहाँ से एक वेरिएबल को रिमूव कर देना है, देखिए एलिमिनेट कर देना है। मेथड के नेम से क्लियर हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का। कई कंडीशन ऐसा होती है, अगर यहाँ पहले ही माइनस दिया होता तो आप इसको यहाँ फिर ऐड करते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना है वो देख के करना है। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 2y और ये प्लस का 3y, अब ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस का हो गया। 3 + 2 कितना हो गया 5y इक्वल टू 10 - 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 / 5। तो यहाँ से मैंने एलिमिनेट कर दिया, एक वेरिएबल को रिमूव कर दिया। आप चाहे x को कर दीजिए, चाहे y को भी कर सकते हो। y को करना है अगर तो आपको यहाँ फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना था। अब ये वैल्यू उठा के आपको पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में रख दीजिए चाहे आप सेकंड में रख दीजिए, किसी एक में भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x + y इक्वल टू 5। तो x प्लस, अब यहाँ देखिए y के प्लेस पर क्या रखना है, उसकी वैल्यू 6 / 5 इक्वल टू 5। देन x इक्वल टू 5 और ये 6/5 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ आपको एलसीएम ले लेना है इसका, 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5। देन 5 × 5 = 25 - 6। तो 25 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो 19/5। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। तो ये मेरा एलिमिनेशन मेथड था। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, जैसे आपकी ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को x और y को चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद किसी एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड ना आए तो आपके x और y की वैल्यू रॉन्ग है, तो आपको ये दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और देख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या दी हुई है 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू 10। और सेकंड क्या दी हुई है मेरी 2x - 2y इक्वल टू 2। तो अब आपको इसे सोल्व करना है, इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है, और रिमूव करने से पहले कैसे रिमूव होंगे वो, उनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। या तो आप पहले ऐसा कर लीजिए कि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इस इक्वेशन में से हम 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी x - y इक्वल टू 2। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा आप अगर नहीं कॉमन लेना चाहते, वैसे अच्छा रहेगा कि आप कॉमन लेके कर लीजिए, बट मैं इस क्वेश्चन को इस वे से समझा रहा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ चाहे आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। अगर मुझे y का कोफिशिएंट इक्वल ईजी लग रहा है, देखिए यहाँ से y का कोफिशिएंट ईजिली हो सकता है कि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो ये 4 हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्या है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं देखिए यहाँ पर लिख दूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन, जो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट बाय, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 2, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके बता दिए। ये तो आप इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हो, ईजी हो जाएगा। या फिर आप इक्वेशन 2 को अकेली को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, तब भी हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो
ये मैं आपको इस तरीके से इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको दोनों इक्वेशन को कई बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट को तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और सेकंड को कितने से करना है, 3 से। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2 3 जा 6x, देन 2 4 जा 8y। कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 10 जा 20, देन 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y एंड 3 2 जा 6। अब फिर वही काम करना है आपको, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से। तो जो सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस था यहाँ पर, तो देखिए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब ये प्लस 6x माइनस 6x, तो ये रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से वेरिएबल को। और 8 + 6 कितने हो गए, 14। देखिए ना दोनों प्लस के हैं, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14y इक्वल टू, अब 20 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 14 / 14, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसको आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में रख दीजिए, मैंने आपको बताया, चाहे सेकंड में रख सकते हो। तो फर्स्ट में पुट कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन ये थी मेरी, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। तो 3x + 4 × y की वैल्यू कितनी आई है, 1 = 10, देन 3x + 4 = 10, 3x = 10, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन 3x = 10 - 4 6, वैल्यू ऑफ x 6 / 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2। तो ये x की वैल्यू 2 आ गई और ये y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखिए, अब ये जो मेरा सम दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी को मैं और काफ़ी तरीके से कर सकता हूँ। क्या इक्वेशन थी मेरी इसी में, 3x + 4y = 10, एंड सेकेंड दी हुई है मेरी 2x - 2y = 2। अब देखिए इसको तो मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैं सेकंड टाइप से करके दिखा रहा हूँ। और अगर मैं इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूँ, या फिर ऐसे कह सकता हूँ कि इसको पूरी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉमन आ रहा था इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - y = 1। तो इसका नेम मैंने सेकेंड इक्वेशन रख लिया। जो ये दी हुई थी इसको 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा था इसमें से, ठीक है, /2 लिख दिया मैंने यहाँ। तो ये इक्वेशन बन गई x - y = 1। अब मेरी दो इक्वेशन कौन सी बनी है, ये और ये वाली। अब देखिए कोफिशिएंट इक्वल करने हैं आपने, तो यहाँ से कोफिशिएंट ईजिली इक्वल हो जाएंगे अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखिए अब सेकंड से करके दिखा रहा हूँ आपको। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए अगर यहाँ 3 है, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल करने हैं ना। या फिर अगर y से करना चाहो तो यहाँ सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो y के कैंसिल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 3 से कर दिया मैंने, या मैं 4 से भी कर सकता हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका, इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ देखिए दोनों की दोनों, 3x + 4y = 10 आ गया। और ये इक्वेशन क्या बन गई, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x - 3y = 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 + 3 7y, 10 - 3 7, तो y की वैल्यू 7 / 7 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए। पुट y = 1 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे सेकंड में, मैं सेकंड में कर देता हूँ, जो आपको इजी लगे उसमें पुट कर सकते हो। x - y = 1 ये है, तो x, अब ये y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 = 1, तो x, अब ये 1 उधर जाएगा, प्लस 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया आपका। तो ये x की वैल्यू 2 आ गई। तो दोनों मेथड से यही आंसर आया। या फिर
थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को आप कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसी को। ये दिया हुआ है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड क्या दी हुई थी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये मेरी फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, देखिए अगर मैं x का कोफिशिएंट ना मिलाऊँ यहाँ से, y का भी तो कर सकते हैं इक्वल। तो यहाँ अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रखो अपनी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करेंगे यहाँ 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, अब ये जो मेरी न्यू इक्वेशन बनी है इनको ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पहले ही प्लस का साइन है या माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो x के वेरिएबल, जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट अगर इक्वल हो रहे हैं और उनमें से कोई कैंसिल हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट या ऐड आपको देख के करना है। तो यहाँ मैंने ऐड किया है, क्या किया मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड ये वाली जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है सेकेंड ही लिख लेता हूँ, आप इसका नेम थर्ड भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ऐड किया है मैंने इनको दोनों को। तो अब 4 और 3 कितना हो गया 7x, ये कैंसिल हो गया, 10 4 14। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ गई 2। तो यही आई है ना सेम जो पिछले वाले में आई थी, x इक्वल टू 2। अब फिर पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे आप सेकंड में कर दीजिए। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। फर्स्ट क्या थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ वैल्यू रखूँगा 3, x की वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, देन 4y इक्वल टू 10, और ये 3 2 जा 6, उधर जाएगा माइनस, तो 4y इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी 1। तो मैंने सेकंड पार्ट को आपको 3 तरीके से करके दिखा दिया। एलिमिनेशन का मतलब रिमूव कर देना, एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना है, चाहे आप x को रिमूव कर दीजिए चाहे y को रिमूव कर दीजिए। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन को, या दोनों को भी करना पड़ सकता है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करने के लिए। उसके बाद आपको ऐड करना है, या जैसे इस क्वेश्चन में मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर इनको क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर क्या किया मैंने ऐड। तो आपको साइन बस कैंसिल करने हैं हमें। तो अगर पहले से ही कैंसिल हो रहे हैं तो ऐड कर दीजिए, अगर नहीं कैंसिल होते तो आप साइन चेंज कर दीजिए, मीन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे सेकंड पार्ट था जो मैंने आपको सोल्व कराया अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट कर लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करना है, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपको इनको सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। इफ़, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको 3.3 एक्सरसाइज में। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes half 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो फ्रैक्शन के लिए मुझे एक तो न्यूमरेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यही होती है ना फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y। अब कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है मेरी यहाँ, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, जो इसका न्यूमरेटर है उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, न्यूमरेटर में आपको 1 ऐड कर देना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देना है। यही किया ना मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी,
अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाती है, यही का है। तो इसके बाद आपको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 1 से मल्टीप्लाई इसकी 1 से, क्या बन जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो यहाँ से x और ये y इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, -1 यहीं रहेगा और ये +1 उधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 -2। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक सेकंड कंडीशन भी दी हुई है, क्वेश्चन में एक सेकंड कंडीशन भी दी हुई है। आगे देखिए रीड करते हैं स्टेटमेंट को। इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो न्यूमिरेटर जो है मेरा, न्यूमिरेटर फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर x है उसको तो एज इट इज़ रखेंगे और सिर्फ डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करेंगे, यही तो बोला है उसने। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में बोला है उसने 1 ऐड करने के लिए, न्यूमिरेटर के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो फ्रैक्शन कितनी बन गई 1/2, फ्रैक्शन यहाँ से कितनी बन गई 1/2। फिर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y प्लस 1। तो 2x, y को इधर ले आएंगे -y इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरी? सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब मुझे सोल्व करना है, यहाँ से देखिए सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट कौन सी थी मेरी? x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकंड कौन सी थी? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये वाली। अब फिर देखिए यहाँ पर आपको या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा या y का। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो आप इसको एज इट इज़ रख सकते हो, आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि साइन दोनों माइनस के हैं, एक प्लस का होगा तभी कैंसिल होंगे ना। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या लिखा है मैंने? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट पहले से इक्वल मिल गए मुझे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। x माइनस 2x कितना बचेगा? -x, 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का x बचेगा ना, मतलब माइनस का 1 बचेगा यहाँ। तो इक्वल में कितना आ गया? -2 -1, माइनस माइनस ऐड होते हैं बट साइन माइनस करेगा, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। अभी x की वैल्यू आपको पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है ना, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। यहाँ x की जगह पर कितना पुट करना है? 3। यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई यहीं रखता हूँ, -2 यहीं रखूँगा। अभी ये 3 देखिए प्लस का है इधर, तो उधर जाएगा किसको जाएगा? माइनस का। तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब ये मेरी x और y की वैल्यू आ गई है। अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पूछी थी उसने, और फ्रैक्शन कितनी लेट करी थी हमने? x/y। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 5। तो मेरी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 3/5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आज आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड्स सॉल्व करना सिखाया। होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मेथड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। थैंक यू वेरी मच।